नमस्कार। अपनी मेहनत की कमाई को वेल्थ में बदलते देखना भला कौन नहीं चाहता। तो आज हम भारत में मौजूद 12 सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करेंगे जो इस सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंडिया में एक मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर कैसे बनाया जाए। देखिए, इसका जवाब एक सोची समझी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में छिपा है। और आज हम उसी स्ट्रैटेजी को, उसी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। अपनी इस इन्वेस्टमेंट जर्नी को हम एक सीढ़ी की तरह देखेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे सेफ यानी नींव से, फिर आगे बढ़ेंगे ग्रोथ इंजन की तरफ और आखिर में नजर डालेंगे हाई फ्लायर्स पर। और हाँ, इसके बाद एक अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट और एक एक्सपर्ट पोर्टफोलियो की भी बात होगी। तो चलिए पहला कदम रखते हैं। देखिए, जैसे हर मजबूत इमारत की एक ठोस नींव होती है, वैसे ही एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो की भी होती है। ये वो हिस्सा है जहां सेफ्टी और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। यहाँ हमारा गोल पैसा बनाना कम और अपने कैपिटल को बचाकर रखना ज्यादा होता है। तो हमारी नींव के लिए दो सबसे पॉपुलर ऑप्शन है, पीपीएफ और एफडी। पीपीएफ में जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो पूरी तरह टैक्स फ्री होता है, लेकिन हाँ, इसमें 15 साल का लॉक इन पीरियड है। दूसरी तरफ एफडी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, पर उन पर मिले इंटरेस्ट पर टैक्स देना पड़ता है। तो मतलब एक तरफ टैक्स की बचत है तो दूसरी तरफ फ्लेक्सिबिलिटी। नींव का एक और मजबूत पत्थर है सरकारी बॉन्ड्स। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप सीधा सरकार को पैसा उधार दे रहे हैं और बदले में सरकार आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देती है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो जीरो रिस्क चाहते हैं और एक रेगुलर इनकम भी। तो ठीक है, अपनी नींव तो मजबूत हो गई। अब सीढ़ी पर थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं और उन ऑप्शंस को देखते हैं जो असल में वेल्थ बनाने का काम करते हैं। ये हमारे पोर्टफोलियो के ग्रोथ इंजन है, जहां हम ग्रोथ के लिए थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। सबसे पहले आते हैं म्यूचुअल फंड्स। इनको आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया का बुफे समझ लीजिए। मतलब एक ही इन्वेस्टमेंट में आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी मिल जाता है और दर्जनों या सैकड़ों कंपनियों में हिस्सेदारी भी। ये रिस्क फैलाने का सबसे आसान तरीका है। अक्सर लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। म्यूचुअल फंड में तो सिर्फ 500 रुपए से भी एसआईपी शुरू की जा सकती है। जरूरी बात यह है कि पहला कदम उठाया जाए, फिर चाहे अमाउंट कितना भी छोटा क्यों ना हो। अगला है एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम। ये खास तौर पर रिटायरमेंट के लिए बनाया गया एक जबरदस्त टूल है। ये आपको सेफ्टी और ग्रोथ दोनों का मिक्स देता है और इसमें एडिशनल टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जो इसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बहुत अट्रैक्टिव बना देता है। एनपीएस की असली खूबी इसके बैलेंस में है। ये आपके पैसे को ग्रोथ के लिए इक्विटी यानी शेयर बाजार और स्टेबिलिटी के लिए डेट यानी बॉन्ड्स भी बांट देता है। ये मिक्सचर रिस्क को कम करते हुए अच्छे रिटर्न्स की गुंजाइश बनाता है। सुनने में मजेदार लगता है ना? लेकिन REITs यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स के जरिए ये मुमकिन है। आप बड़े बड़े कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे मॉल या ऑफिस बिल्डिंग में बहुत छोटी रकम से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और रेंट से होने वाली इनकम का हिस्सा पा सकते हैं। सोना तो हमेशा से ही एक फेवरेट इन्वेस्टमेंट रहा है, लेकिन अब गहने खरीदने से बेहतर गोल्ड ETF या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जैसे मॉडर्न तरीके आ गए हैं। ये ज्यादा सेफ हैं, एफिशिएंट है और पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी भी देते हैं। तो अब हम आ गए हैं सीढ़ी के सबसे ऊपरी पायदान पर। यहाँ बात होगी उन इन्वेस्टमेंट्स की जिनमें तेजी से पैसा बनाने का पोटेंशियल है, लेकिन साथ ही ये भी सच है कि इनमें रिस्क भी बहुत ज्यादा है। यहाँ सावधानी और जानकारी दोनों बहुत जरूरी हैं। डायरेक्ट इक्विटी का सीधा सा मतलब है कंपनियों के शेयर्स डायरेक्टली खरीदना। सच तो ये है कि सबसे ज्यादा वेल्थ यहीं बनती है, लेकिन इसके लिए गहरी रिसर्च, नॉलेज और पेशेंस की जरूरत होती है। ये उन लोगों के लिए हैं जो मार्केट को समझते हैं और रिस्क लेने को तैयार हैं। रिस्क और रिटर्न का कनेक्शन यहाँ बिल्कुल साफ दिखता है। जहाँ एफडी आपको करीब 7% का स्टेबल रिटर्न देती है, वहीं इक्विटी में 15% या उससे भी ज्यादा कमाने का पोटेंशियल है। और फिर आता है क्रिप्टो, जहाँ रिटर्न की संभावना बहुत ज्यादा है, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। अब तक हमने 11 इन्वेस्टमेंट्स की बात कर ली है, लेकिन एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो इन सब से ऊपर है। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो बाकी सभी इन्वेस्टमेंट्स को पॉसिबल बनाता है, उन्हें पावर देता है। ये है वो मास्टर की।
तो अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी इन्वेस्टमेंट की, जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, और वो है खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट। अपनी स्किल्स को बढ़ाना, नई चीज़ें सीखना, ये आपकी कमाई करने की क्षमता को सीधे सीधे बढ़ाता है, जिसका रिटर्न अनलिमिटेड हो सकता है। आज के ज़माने में एआई, कोडिंग, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल मार्केटिंग जैसी स्किल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। इन पर अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करना आपकी इनकम को कई गुना बढ़ा सकता है, जो शायद किसी भी दूसरे इन्वेस्टमेंट से कहीं ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो हमने नींव से लेकर हाई फ्लायर्स तक सब कुछ देख लिया। अब सवाल ये है कि इन सभी को एक साथ एक असरदार स्ट्रैटेजी में कैसे पिरोया जाए। चलिए, एक एक्सपर्ट द्वारा सुझाया गया ब्लूप्रिंट देखते हैं। ये एक बैलेंस पोर्टफोलियो का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें ग्रोथ के लिए 40% म्यूचुअल फंड और 20% स्टॉक्स हैं। तो वहीं स्टेबिलिटी के लिए पीपीएफ, एनपीएस और गोल्ड भी है। और हाँ, इमरजेंसी के लिए एक छोटी एफडी भी रखी गई है। ये रिस्क और रिवॉर्ड के बीच एक बढ़िया बैलेंस बनाता है, जिसे कोई भी अपनी उम्र और ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। तो इन सभी जानकारियों के बाद अब सोचने का वक्त है, अपनी फाइनेंशियल जर्नी के लिए इस इन्वेस्टमेंट की सीढ़ी पर अगला या पहला कदम कौन सा होगा। एक ज़रूरी बात, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी निवेश करने से पहले खुद अपनी रिसर्च करें या किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर लें। ये समझना ज़रूरी है कि सारे निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। अगर इस विश्लेषण से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।